अमेरिका के ईरान पर हमलों में शिद्दत। मुसलसल छठी रात की जाने वाली बमबारी में इस बार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ज़ाइया के ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, अहवाज और बोशहर में हमले, 5 पुल तबाह, 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया। बंदर अब्बास के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। बोशहर में बहरी अड्डों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फ़ौज का खलीज फारस में सुपर टैंकर पर भी हमला। सेंटकॉम का कहना है कि इस जहाज़ ने अहकामात मानने से गुरेज किया था। अमेरिकी मैदीन्स का एक और जहाज़ पर धावा, चेकिंग की। ईरानी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 3 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों की बड़ी लहर मुकम्मल कर ली। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों से दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। कुवैत, बहरीन और कतर पर ईरान के हमले। रूसी मीडिया के मुताबिक कुवैत में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी ड्रोन्स ने मिसाइलों की बैटरी को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ईरान की बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों से हमले। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सर्वेलेंस तैयारे हदफ बनाए। कहा, ईरानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बेगुनाह अवाम पर हमलों का इंतकाम लिया गया है। खबरदार किया कि पासदारान की सलाहियतों का गलत अंदाज़ा लगाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह अफवाज इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। खलीजी ममालिक से कहा वो अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त न दे। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन पर 2020 के अमेरिकी इंतखाबात के डेटा की सबसे बड़ी चोरी का इल्ज़ाम। कहा, चीन ने अमेरिकी वोटर्स की 22 करोड़ फाइलें हासिल की। वो अमेरिका के इंतखाबात में मुसलसल मदाखलत और इलेक्शन डेटा हैक करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी कौम से खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, चीन चाहता है ट्रंप सदारती इलेक्शन हार जाए। उसने अमेरिकी अवाम में उनके बारे में मनफी तासुर पैदा करने की कोशिश की। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस और FBI को मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सदर ट्रंप का अमेरिकी वोटिंग सिस्टम में कमजोरियों से मुतालिक खुफिया इंटेलिजेंस दस्तावेजात फौरी जारी करने का भी ऐलान। बोले, कांग्रेस को वोटर ID सेव अमेरिका एक्ट मंजूर करना चाहिए। दावा किया कि ईरान के मामले में अमेरिका बड़ी कामयाबी हासिल कर रहा है। अमेरिकी अवाम को उसके नताइज बहुत जल्द नजर आएंगे। ट्रंप ने कहा कि उनकी तकरीर नशर न करने वाले TV चैनल्स के लाइसेंस मनसूख किए जाएंगे। ईरान अमेरिका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे, लेकिन वो तेहरान के साथ सिफारतकारी के लिए भी हमेशा तैयार हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानियों ने सदर ट्रंप पर वाज़ेह किया कि वो अब भी मुआहिदा चाहते हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। कतर ने किसी पड़ोसी के खिलाफ कार्रवाई की ना ही करेगा। कतर ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिरकत पर आमादगी से मुतालिक खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया और मुस्तरद कर दिया। कतर के इंटरनेशनल मीडिया ऑफिस ने कहा है कि ऐसे इल्ज़ामात कतर को इस तनाज़े में घसीटने की कोशिश है और इनका मकसद ये है कि मसालियतकार की हैसियत से कतर के मरकजी किरदार को नुकसान पहुँचाया जाए और खित्ते को मज़ीद खुलफशार की जानिब धकेला जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का CPEC 2.0 तिजारत सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन का डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फ़ैसला। इसहाक़ डार और वांग यी ने खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने के आज़म का इजहार। पाकिस्तान ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम के मुआहदे पर भी दस्तखत कर दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुआहदे पर शंघाई में दस्तखत किए। बन्नू में CTD और पुलिस की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी, जवाबी फायरिंग में मारे गए।
ज़ियादत दहशतगर्दी में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियादत में धरना 9वें रोज़ भी जारी। कोयटा के कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। रुकन धरना कमेटी असगर अचकजई का धरना जारी रखने का ऐलान। कहा, आज बलूचिस्तान भर में शटरडाउन हड़ताल होगी। मुजाहिरीन का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। 7 जुलाई को ज़ियादत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने GB को पाकिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारों में नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अबूरी सूबा बनने से मुस्तकबिल में मसला कश्मीर के लिए इस्तिसबाब राय पर असर नहीं पड़ना चाहिए। करारदाद में मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की करारदाद नाफिज करने के लिए आइनी और इंतजामी इक़दाम करे। करारदाद पर वज़ीर आला अपोजिशन लीडर के दस्तखत। असम्बली में पाक फौज के शोहदा के हक़ में भी करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत। नैब हेडक्वार्टर की 27 करोड़ 79 लाख रुपए की कवायद के खिलाफ अदायगियाँ। ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 में कौमी एहतसाब ब्यूरो में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कहा गया कि नैब ने रिकवरी एंड रिवॉर्ड फंड के बजाय रेगुलर बजट से अदायगियाँ की। करोड़ों रुपए की अदायगियाँ कानूनी अफसरान, मुशीरों और माहिरीन को की गईं। नैब पेशावर में 4 करोड़ 69 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा न करवाने का इंकशाफ। यूरोपीय कमीशन ने पाकिस्तान को GSP प्लस स्कीम से सबसे बड़ा मुस्तफीद मुल्क करार दे दिया। यूरोपीय कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदात GSP प्लस रियायतों की अहल रहीं। GSP प्लस के बायस पाकिस्तान को 2024 में तकरीबन 73 करोड़ 20 लाख यूरो की टैरिफ बचत हुई। पाकिस्तान ने यूरोपीय तिजारती रियायतों के इस्तेमाल की शरह 95.1% तक पहुँचा दी। यूरोप ने पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 28% खरीदा। पाकिस्तानी मलबूसात, टेक्सटाइल, चमड़े, तैयार खुराक और दीगर मसनूआत ने यूरोपीय रियायतों से नुमाया फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने GSP प्लस से मुतालिक तमाम 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस की तौसीक भी बरकरार रखी और यूरोपीय यूनियन के मॉनिटरिंग अमल के साथ भी मुसलसल ताउन जारी रखा। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-सदारत खित्ते में कशीदगी के मुल्की मईशत पर असरात से मुतालिक जायज़ा इजलास। सादगी और किफ़ायतशारी के इक़दामात पर रिपोर्ट पेश की गई। शहबाज शरीफ की हर मुमकिन चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल तैयारी की हिदायत। ये भी कहा कि सादगी और किफ़ायतशारी मुहिम में अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई क़िल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट काउंसिल के इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी का जाम भी जायजा। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। तलब पूरी करने के लिए स्टॉक काफ़ी है। NCMC ने ओगरा और सूबाई हुकूमतों को पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मौसर इक़दाम की हिदायत की। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त न ख़त्म हुई न गैर मौसर, ये आज भी काबिल अमल फ्रेमवर्क है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद पर जोर। मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया। अमन की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। तमाम फ़रीक़ैन पाकिस्तान, कतर मुश्तरका एलामी के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। गिलगित बाल्तिस्तान के जिला खुलमंग में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी, 9 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। चरागाह पर कब्जे के मामले पर 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ। रहीमियत खान में शौहर से झगड़े पर खातून ने 4 बच्चों समेत नहर में छलांग लगा दी। 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी, खातून को बचा लिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा।
कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक, मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। कराची के बाज़ इलाकों में सुबह सवेरे फुआर, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की सिंध के साहिली इलाकों में आज बूंदाबांदी की पेश गोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म या शदीद गर्म रहने का इम्कान। बालाई KPK, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान के चंद इलाकों में बारिश मुतवक्के। पंजाब के 5 शहरों लिया, चिन्योट, सियालकोट, ओकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मॉमर, स्पेशल अफराद, खवातीन और तलबा के लिए बस में सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। 5 साल में पंजाब के अंदर 5000 बसें चलाना हदफ है। आपकी सड़क पर, आपकी दहलीज पर एयर कंडीशनड ग्रीन बस लेने आएगी। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के तमाम शहरों में तरक्याती कामों के जाल बिछाए हैं। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरीम नवाज की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक, टैबलेट और 50,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के नज़्म के तहत तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने जामियतुर रशीद कराची में एक इमाम के पीछे नमाज अदा की। कोऑर्डिनेटर कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वाराना तशद्दुद के खात्मे के लिए और मुल्क में वहदत और इत्तेहाद के लिए ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जो पूरी कौम को पैगाम दे रहा है कि इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम के लिए हम सब एक हैं। इंशाअल्लाह इस तरह के मनाजिर अब कौम देखती रहेगी। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत, अल्फाज वापस लेने का मुतालिबा। पैगाम अमन कमेटी के सरबराह अल्लामा ताहिर अशरफी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, पुलिस और शहरियों ने जान का नजराना दिया, वो शहीद हैं। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, कौमी पैगाम अमन कमेटी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सोच और फिक्र को आगे लेकर चल रही है। हमारा फौजी बॉर्डर पर इसलिए खड़ा नहीं होता कि चंद हज़ार तनख्वाह मिले। मौलाना ताहिर हुसैन मशहदी ने कहा, अफवाज के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ तीसरी मजम्मती करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। नून लीग के चीफ व्हिप राना अरशद की दरख्वास्त में कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान के बयान में शोहदाए पाकिस्तान के वर्सा की दिलाजारी हुई। मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के ज़ामिन हैं, उनके किरदार पर हमला नाकाबिल कबूल है। करारदाद में यह भी कहा गया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुदत, बहादुरी और क़यादत को सलाम पेश करते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को इस्तेहकाम पाकिस्तान की कोशिशों पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को मौलाना फजलुर रहमान से बयान की वजाहत की उम्मीद। कहा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान को अदराक था कि ऐसे बयान से दुश्मन को फ़ायदा उठाने का मौका मिल रहा है। वो आग जो हमारे खत्ते में बढ़ रही थी वो फौजी पाकिस्तान की कोशिशों से रुकी है। फारूक सत्तार ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बयान से शोहदा की जो बेतौकीरी की वो इंतहाई नाकाबिल कबूल है। उनका बयान नाकाबिल फ़हम, नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त भी है। क्या मौलाना साहब अगला इलेक्शन नई दिल्ली से लड़ना चाहते हैं? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बोइंग कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। उनके हमरा PIA की नई मैनेजमेंट का वफ्द भी था। मोहसिन नकवी की बोइंग ग्लोबल के सदर ब्रेंडन नेल्सन से भी मुलाकात हुई, जहां 16 नए तैयारों की खरीदारी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। खरीदारी के लिए बेहतरीन ऑप्शंस पर बातचीत हुई। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन सैयद कमर रजा ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रेस रिलीज़ पर वजाहती बयान में कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रेस रिलीज़ हक़ाइक़ को कयासराइयों की बुनियाद पर मस्क कर रहा है। राबते का मकसद खालिसतन ज़ाती ख्वाहिश के तहत मसले का पुरअमन हल तलाश करना था। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से राबता उन्हें तशद्दुद से बाज रखने और पुरअमन रास्ता इख्तियार करने के लिए किया गया। कमेटी के बेशतर अफराद ने पुरअमन हल की तजवीज़ पर मंतकी और मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। ताहम बाज़ अनासिर ज़ाती और नेक नियति पर मबनी इक़दाम को सस्ती मीडिया तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
सिंध में सरकारी स्कूलों के दाखिला निज़ाम को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध की ज़ेर सदारत नादिरा हुकम के साथ इजलास। फैसला किया गया, हर तालिब इल्म के लिए मुनफरिद दाखिला ID तैयार की जाएगी। दाखिला ID को बेफॉर्म से मुंसलिक किया जाएगा। सरदार शाह ने कहा, डिजिटल निज़ाम से फ़र्जी और दोहरे दाखिलों का मौसर खात्मा मुमकिन बनाया जाएगा। मेयर कराची ने औरंगी टाउन में सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची भर में हंगामी तिब्बी इमदाद के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। खलीजी ममालिक पर ईरान के हमलों से अमरीकी अफवाज की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ा। अरब TV के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने बताया कि मशरिक़ वस्ता में अमरीका के 50,000 फौजी तैनात हैं और वो किसी भी मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अपने पड़ोसियों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है और बेगुनाह शहरियों की जानों को खतरे में डाल रहा है। रोजडेल ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद की मुल्क बदरी का मामला। बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती तनाज़ा खड़ा हो गया। बरतानवी वज़ीर यूविट कूपर ने इशारा दिया कि शब्बीर अहमद को वापस ना लिया गया तो पाकिस्तान पर वीज़ा पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। पार्लियामेंट की खारजा कमेटी में गुफ्तगू करते हुए कूपर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ये मामला मुतादिद बार उठा चुके और आइंदा भी उठाते रहेंगे। ऐसे मजीद केसेस भी हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी कह चुके हैं कि शब्बीर अहमद का मामला बरतानिया का अंदरूनी मामला है। सादिक खान का एक और एहसास। 3 मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होने वाले सादिक खान को ताहयात लॉर्ड बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म सर के स्टॉर्मर ने नए लॉर्ड्स के नामों का ऐलान कर दिया। सादिक खान का नाम भी शामिल। वज़ीर आज़म डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक शाह चार्ल्स से नए नामज़द शख्सियात को लॉर्डशिप देने की मंजूरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। हाउस ऑफ लॉर्ड के इस वक्त 774 अरकान हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े कानून साज ऐवानों में शुमार होता है। ज़ीदुल-बला पर इसराइली हमले में अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर स्नाइपर यूनिट उमर अहमद अबू कासिम, उनकी अहली आसमा और 6 साला बेटी हबीबा शहीद हो गए। 2 दिनों में गज़ा पर इसराइली हमलों में 14 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर 2025 से हुई जंगबंदी के बाद इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1132 हो गई। 3500 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसी मुद्दत में इसराइली गोलियों और बम धमाकों का शिकार होकर ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का गैर कानूनी बस्ती को शहर का दर्जा देने के इसराइली इक़दाम पर इज़हार तशवीश। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि एंटोनियो गुतरेस मकबूजा मगरबी किनारे की गैर कानूनी बस्ती जिवात ज़ीफ को इसराइल की जानिब से शहर का दर्जा करार दिए जाने पर शदीद तशवीश ज़ाहिर की है। इसराइल का दिया गया इंतज़ामी दर्जा बैनुल-अक़वामी कानून के तहत मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़े के हिस्से की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं करता। शुमाल मशरक़ी ओंटारियो के जंगलात में आग। ओंटारियो की फ़ज़ा में हवा की क्वालिटी बदतरीन करार। धुएं से न्यूयॉर्क शहर समेत शुमाल मशरक़ी अमरीका भी मुतासिर। शहरियों को घर से बाहर सरगर्मियाँ महदूद करने की हिदायत। सूरत हाल रवां हफ्ते के अख्ताम तक बरकरार रहने का खदशा। बरतानिया में 16 बरस से कम उम्र बच्चे आइंदा बरस अप्रैल से एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम उम्र बच्चों को फ़ी लीटर 150 मिलीग्राम कैफीन वाली एनर्जी ड्रिंक्स दुकान, ऑनलाइन, रेस्टोरेंट्स या कैफ़े में फ़रोख्त करना गैर कानूनी करार दिया जाएगा। 16 साल से छोटे बच्चे वेंडिंग मशीन से भी एनर्जी ड्रिंक्स नहीं खरीद सकेंगे। और फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल माह का इतवार की शब को होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अर्जेंटीना और दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाई।